श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पर, जिसमें भारत ने 10वां रैंक हासिल किया है और सबसे पहले रैंक पे है यूएस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। आजकल के मॉडर्न दौर में जहां इंसान ने अपने लिए बहुत सारी सहूलियात और आसानियां पैदा कर ली हैं, उनमें से एक आसानी है इंटरनेट। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बहुत कर दिया है, लेकिन वहीं इंटरनेट ने हमें गैर महफूज और इनसिक्योर भी कर दिया है। हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन गैर महफूज है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मात देने के लिए साइबर क्राइम और साइबर एक्ट करता है। इन साइबर क्राइम और साइबर एक्ट को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। और सबसे हैरत की बात यह है कि भारत यहाँ पर भी नंबर ले गया है, पाकिस्तान और चाइना को पीछे छोड़कर। इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो बने रहिए हमारे साथ। फहद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी किसी मुल्क के लिए और वहाँ की पब्लिक के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, ऑल्दो मेरा इस पर नॉलेज इज़ नॉट द बेस्ट, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुल्क में इंडिविजुअल्स का डाटा, कंपनीज़ का डाटा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा और गवर्नमेंट का डाटा हमारे अपने सर्वर्स पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्वर ग्राउंड्स नहीं है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान में सर्वर्स बनाएं ताकि हमारा डाटा हमारे मुल्क के अंदर ही रहे और हम उस पर कंट्रोल कर सकें। जब भी आप अपना डाटा आउटसोर्स करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा, तो आपका कंट्रोल उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है एंड योर डाटा बिकम्स इनसिक्योर। इंडिविजुअल्स माइट नॉट फील कि उनका डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे फ़र्क पड़ सकता है, मगर व्हेन यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, तो कंपनीज़ का डाटा, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट, एंड आवर गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन सम पॉलिसीज़ जिसकी वजह से हमारा डाटा हमारी कंट्री के अंदर ही रहे। साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हैकर्स की जो है तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटे से छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो सब लोग मोबाइल्स में और इंटरनेट में, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एट दी एंड उनको फिर ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम लोग साइबर क्राइम की तरफ चले जाएँ, क्योंकि आजकल की गेमिंग्स भी उस तरह की आ रही हैं, पबजी और इस तरह की जो गेम्स हैं। और उसके अलावा जो और गेमिंग्स हैं, फिर क्या कहते हैं, वीपीएन आ चुके हैं मार्केट में। वीपीएन की वजह से भी क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो उसमें फिर दूसरा इन्फ्लुएंस ये भी आता है कि जो लोग क्या बोलते हैं आईटी से रिलेटेड हैं, उनको भी अपनी इनकम पे भरोसा नहीं रहा, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिलती नहीं किसी को, इसलिए फिर वो लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। जो वो लोग सीखते हैं अपनी जॉब के लिए, उन चीज़ों को वो लोग इलीगली स्टार्ट कर देते हैं आसान पैसे कमाने के लिए। तो उन चीज़ों से पैसा कमाने के लालच में साइबर क्राइम की तरफ हमारे जो लोग हैं, इवन ऑल सिर्फ हमारे नहीं, पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि लोग साइबर क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी को आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। पब्लिक में पहले अवेयरनेस होगी तो उसके बाद ही कुछ इसके ऊपर स्टेप लिया जाएगा। अभी तक तो हम बहुत सी चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी हम वर्ल्ड से ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। पहले तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग लेट्स सपोज अगर कुछ साइबर का अगर कोई क्राइम होता है तो लोगों को ये नहीं पता कि उसका क्या पीछे बैकएंड क्या है, रिपोर्ट क्या करनी है। तो इसकी पहले अवेयरनेस आई गेस देनी चाहिए, उसके बाद फिर डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते और ना ही कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड को। अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया साइबर सिक्योरिटी के हवाले से रैंक 10 पर आया है, जबकि पाकिस्तान रैंक 79 पर है। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ी जंप लगाई है, मतलब 37 से 10 रैंक पर आया है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए? इंडिया ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि वो अपने आप को आईटी हब बनाएंगे साउथ एशिया की, और उनकी पॉलिसीज़ जो सालों पहले आई थी अब उसके रिजल्ट्स उन्हें नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अगले कुछ सालों में इंडिया टेक्नोलॉजी की हब बन जाएगा। हमारे पास ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, मगर अगर अभी इस वक्त हमने अपनी पॉलिसीज़ ठीक ना की तो इन द लॉन्ग रन हम बहुत पीछे रह जाएंगे इंडिया से। ऑलरेडी हम पीछे हैं, मगर आगे सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो सकती है। 10 रैंक पे है इंडिया, चाइना है 33 पर और पाकिस्तान है 79 पर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? उसमें ये है कि इंडिया के लोग जो हैं वो माना जाता है कि इंडिया में आईटी टेक्नोलॉजी का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है,
वो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन को सीरियसली लिया जाता है। और चाइना में भी है, लेकिन चाइना के सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, वहाँ पे तरीक़ेकार से काम चलता है, वहाँ पे क्राइम रेट कम है। इंडिया में और पाकिस्तान में देखा जाए जो कल्चर जो है, ट्रेडिशंस जो हैं और जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लोग क्राइम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इंडिया में लोग जो हैं पढ़ाई को ज़्यादा तरजीह देते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द IT सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो वो ज़्यादा तरजीह देते हैं पढ़ाई को। हमारे माशरे में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, और दी भी जाती तो वो इस हद तक दी जाती कि भाई हम लोग डिग्रीज लेके जॉब्स ढूंढ लें। पाकिस्तान और चाइना को बीट कर दिया है इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी में 10 नंबर की रैंकिंग लेकर। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है? इंडिया की बहुत बड़ी सक्सेस है। वो तो हर चीज़ को जो है, जो हमें नज़र आता है, उन्होंने तो पूरी एक सिटी अपनी जो है वो IT सिटी के नाम से, उनकी जयपुर है या पता नहीं कौन सी पिंक सिटी शायद है, वो लोग तो इस पर बहुत काम करते हैं। अगर देखा जाए तो आप दुनिया में चले जाए, इसमें गूगल का जो CEO है वो इंडियन है। हाँ, वो इंडियन है। इस तरह आप बहुत बड़ी बड़ी जगह पे देखेंगे, वहाँ पर आपको इंडियंस नज़र आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें आपको इंडियंस नज़र आएंगे। तो दे आर वेल अवेयर्ड ऑफ दीज थिंग्स, IT थिंग्स। हमारे पास अभी ये चीज़ आ रही है, हमारे पास अभी नहीं है। अगर आप E-कॉमर्स देखेंगी तो वो अभी इन दिनों में आके थोड़ी सी उसकी अवेयरनेस पैदा होगी। क्योंकि इंडिया में IT का सेक्टर जो है और इंटरनेट अवेयरनेस जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अपनी डिटेल्स, अपनी सारी क्रेडेंशियल्स जो हैं, सिक्योर क्रेडेंशियल्स जो हैं, उनको सेफ़ रखें। और ये अवेयरनेस से ही आएगा। अगर अवेयरनेस हमारे यहाँ बेहतर होगी तो लोग अमूमन अपने ATM के पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं रखेंगे। एक खबर सामने ये आई है कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंडिया वाले जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल जो है इसमें IT में है वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, और पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान वालों को चाहिए कि वो भी इसमें जो है एफर्ट करें और ये जो इसके अंदर जो गैप जो रह गया उसको वो फुलफिल करें। हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मंजरे आम पर आती हैं। कभी किसी की पिक्चर्स लीक हो गई, कभी किसी की वीडियो लीक हो गई, यूट्यूब चैनल हैक हो गया, फेसबुक चैनल हैक हो गया। चलिए ये तो छोटी बात है। शायद आपको याद हो पिछले साल 14 अगस्त पे न्यूज़ चैनल हैक हो गया था और वहाँ पे 60 सेकंड के लिए इंडिया का परचम लहराता रहा था। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे इन पर आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री होता है IT सेक्टर का, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पोच कर लेते हैं, और हमारे जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, विच लीव्स आर कंपनीज एंड आर सिस्टम्स प्रोन टू अटैक्स। पाकिस्तान में जिस तरह बेस्ट इंटरनेशनल कंपनीज जब आती हैं तो वो पाकिस्तान से बेस्ट लोग उठाते हैं एट इंटरनेशनल सैलरी लेवल्स। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी कंपनीज़ को कुछ इस तरह इंसेंटिव्स देने चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बेस्ट बच्चे पाकिस्तान में रह के काम करें, बल्कि बाहर से दूसरे मुल्कों से जो उनके बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान में आके हमारी कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे डाटा को सिक्योर। बिल्कुल सर, आप पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें ये पता चले कि साइबर सिक्योरिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। इस वक्त हर तरफ जो है ना वो डाटा ही डाटा है। अब जब से कोरोना भी आया है उसके बाद हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। ठीक है, और पूरा पाकिस्तान के पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई है। तो उसमें अगर हम जब देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ जो है ना वो डाटा ही डाटा है। अब वो जो डाटा है उसको हम किस तरह से, एक तो उस डाटा को हम यूज़ भी कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए भी, और उसी डाटा को हम गलत कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जब उसी डाटा को जो हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तब हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हमारा भी साइबर सिस्टम जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके? देखें, जिस तरह हमें लोगों को सिविक सेंस सिखाने की ज़रूरत है, उसी तरह हमें लोगों को ये जो है जिसे कहते हैं लोगों को ये इदराक देना है, लोगों को समझाना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। दूसरा ये कि उसी तरह स्कूलों में बच्चों को बताएं और फिर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को बताएं कि जी ये चीज़ें जो हैं ये करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने पासवर्ड्स और ये सब चीज़ें सिक्योर रखें, लोगों से शेयर ना करें, तभी हर बंदे तक ये बात जाएगी। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।